हेलो एवरीवन, दिस सात पाटिल। आज के इसमें बात करेंगे अपने यूनिट के बारे में, जिस यूनिट का नाम है फ्यूल एंड कंबशन। ठीक है, फ्यूल एंड कंबशन यूनिट नंबर 4। इसका पार्ट 1 है, मतलब ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 जो है वाटर टेक्नोलॉजी, इसकी वीडियोस जो है यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, आप प्लीज जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये है पार्ट 2, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं फ्यूल एंड कंबशन। ठीक है, बेसिकली अगर यूनिट 4 की बात करें, दो पार्ट में ये यूनिट डिवाइड है। सबसे पहला वाटर टेक्नोलॉजी और सेकेंड है फ्यूल एंड कंबशन। तो आज उसी यूनिट को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उसका जो टॉपिक है वो है फ्यूल। उसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसके कैरेक्टर्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है, और 7 to 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सिंपली अपन आगे बढ़ते हैं। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा यार कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो जरूर करिए अपने दोस्त के साथ, जिससे जैसे वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचती है और आप लोगों को इतना प्यार मिलता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें लगता है यार ये यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, तो अपन क्यों ना इनके लिए जो भी इनके कोर्सेज हैं, चाहे वो सेकंड ईयर कोर्सेज हों, ठीक है, थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हों, तो वो सारे को अपन जो है कराने की कोशिश करें। ठीक है, जिससे ज़्यादातर लोगों तक और पहुँचे और उनकी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो क्योंकि ये कंटेंट बिल्कुल फ्री है, तो आप जितना हो सके शेयर करने का ट्राई करिए, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फिर व्हाट इज फ्यूल। ठीक है, फ्यूल क्या होता है उसके बारे में अपन थोड़ी डिस्कशन करते हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलना चाहिए, अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कैन रिलीज एनर्जी थ्रू कंबशन और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फ्यूल क्या है, एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस और कंबशन के द्वारा जो है अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा और आगे अच्छे से समझेंगे। अभी बेसिक इसका एग्जांपल समझना है, फ्यूल क्या होता है ये थोड़ा रियल लाइफ में आप समझिए। ठीक है, फ्यूल बेसिकली वो चीज है, जैसे आप देखेंगे अगर सॉलिड फॉर्म में फ्यूल की बात करें तो कोल हो गया। ठीक है, जिसको अपन जला के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में अगर फ्यूल की बात करें तो अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जिससे अपनी कार्स और व्हीकल चलती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपने एरोप्लेन्स हो गया, उसके लिए भी जेट फ्यूल यूज किया जाता है। तो ये जो है फ्यूल के एग्जांपल है। तो ओवरऑल आइडिया लग के होगा, अगर एग्जाम में आता है लिखने को, सिंपली फर्स्ट डेफिनेशन आपको लिख के आनी है, जिसमें आपको सिंपली बताना है कि फ्यूल क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा अपन एनर्जी को रिलीज करते हैं जब उसको जलाया जाता है या फिर केमिकल रिएक्शंस की करवाई जाती है। तो ठीक है, उसके बाद एनर्जी सोर्सेज, फ्यूल प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड पावर। फ्यूल क्या करता है, दो तरह से जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला हो गया हीट और सेकंड हो गया पावर। अब भैया आप इसका एग्जांपल दे दो तो हमारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो एग्जांपल सुनिए, हीट किस तरह से निकलती है। मान लो अपन को हीट किस तरह से निकलती है, जैसे पेट्रोल हो गया। ठीक है, पेट्रोल को जब अपन जलाते हैं तो आराम से हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद कैरोसिन हो गया, कैरोसिन से भी अपनी हीट प्रोड्यूस होती है। वहीं अगर पावर की बात करें, जो अपना कोयला रहता है, कोल, वो भी एक टाइप का फ्यूल है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो जब उसको अपन लोग जलाते हैं तो उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जो है प्रोड्यूस होती है। इतनी अपन क्लियर हुई। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल्स की बात करें, कितने टाइप के फ्यूल होते हैं। सबसे पहले अभी बताया आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन फॉर्म में जो है फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट। इतनी से अपन क्लियर हुई। उसके बाद एग्जांपल्स अगर देखें, कॉमन फ्यूल्स इंक्लूड कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस एंड वुड। ठीक है, ये जो है कॉमन फ्यूल के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अगर सॉलिड फॉर्म में देखें तो कोल हो गया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में देखें पेट्रोल हो गया। ठीक है, पेट्रोल और डीजल हो गया। गैस फॉर्म में देखें तो नेचुरल गैसेस हो गई, है ना। उसके बाद अगर बात करें मेन यूज, फ्यूल का मेन यूज क्या है, फ्यूल्स आर प्राइमरली यूज्ड इन व्हीकल। ठीक है, जो प्राइमरली यूज है वो अपना व्हीकल हो गया। ठीक है, जैसे कार हो गया, ठीक है, बाइक्स हो गया, स्कूटीज हो गया। तो इन सब में जो अपना फ्यूल है वो यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उसमें जो है अपना फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बड़े बड़े जो पावर प्लांट ले रहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उसमें फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट देखें, द फ्यूल शुड बी इजिली अवेलेबल। ठीक है, फ्यूल जो है हर जगह अवेलेबल है। अगर आप गाँव में भी चले जाएंगे तो आपको भी पेट्रोल वेट्रोल सब फ्यूल मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, और अफोर्डेबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। वो तो एक आम नागरिक ही जानता है कितना ज़्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, जब हम पेट्रोल डलवाते हैं 100 पार हो चुका है। ठीक है, बट वही है कि अगर बड़े स्केल पे देखें इस चीज को तो ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। ठीक है, उसके बाद कैपेबल फॉर बर्निंग एफिशिएंटली। बर्निंग एफिशिएंटली मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल है। ठीक है, तो इतनी से अपन क्लियर हुई फ्यूल के बारे में। इतने पॉइंट जो है आपको कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जो है आपको लिख के आ जाने एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोट कर लेना है। मैं इस चीज को रफ कर देता हूं, देन फिर आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब समझते हैं आखिर पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूल। ठीक है, क्या पर्पस है फ्यूल का, क्या इंपॉर्टेंस है फ्यूल की। ठीक है, सबसे पहला पर्पस हो गया एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो है अपन फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्यूल्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये चीज अपन को पता है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, हीटिंग हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, सब जगह जो है फ्यूल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें पावरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है फ्यूल, क्योंकि जैसे मान लीजिए अपनी जो व्हीकल हो गई, जैसे कार्स हो गया, ट्रेन्स हो गया, एरोप्लेन्स हो गया, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये रिलाय हैं किस पे, फ्यूल्स पे। ठीक है, जैसे अगर बात करें कार्स की तो ये जो रिलाय हैं वो किस पे, पेट्रोल पे। ट्रेन्स की बात करें तो अपने डीजल पे, और अगर एरोप्लेन्स की बात करें तो इसका जो जेट फ्यूल आता है उस पे एरोप्लेन जो है वो रिलाय है। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। फ्यूल आर एसेंशियल फॉर प्रोसेसेस इन स्टील, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, चाहे वो स्टील की होगी, क्या सीमेंट की हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, हर जगह जो है फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हीटिंग। फ्यूल्स प्रोवाइड हीट और डोमेस्टिक कुकिंग, हीटिंग एंड कमर्शियल पर्पस। ठीक है, फ्यूल जो है वो अपने हीट जो है प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। जैसे अगर बात करें एलपीजी गैस हो गई जो अपने घरों में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद केरोसिन हो गया जो पहले यूज किया जाता था, जिसकी वजह से हीट की वजह से अपन खाना बनाते थे। ठीक है, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मैनी पावर प्लांट बर्न फ्यूल लाइक कोल और गैस टू प्रोड्यूस एनर्जी। बहुत सारे पावर प्लांट देखा होगा आपने, तो कोल इन सबको जब जलाया जाता है, ठीक है, तो एनर्जी जो है अपनी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट। जैसे फ्यूल ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय सपोर्टिंग वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सपोर्ट करता है फ्यूल, और ट्रांसपोर्टेशन में भी, जिससे अपन इधर का माल उधर तक ले जा सकते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है, अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अपने भारत की, अपने इंडिया की या वर्ल्ड की ही बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, इन द हेल्प ऑफ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल। ठीक है, उसके बाद बैकअप पावर देखें। फ्यूल आर एसेंशियल फॉर जनरेटर्स प्रोवाइडिंग पावर ड्यूरिंग द आउटेज। ठीक है, जैसे अपन को इलेक्ट्रिसिटी का आउटेज हो जाती है कि अपन को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती, तो अपन क्या कर सकते हैं, जनरेटर की मदद से जनरेटर की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें भी जो है अपना फ्यूल जो है बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आई होप सो अपन को इसका पर्पस और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना है और फिर अपन आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाओ, देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्यूल की। सबसे पहली होगी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये क्या लिखा है भैया, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर जो है थर्ड लेक्चर नंबर 3 मैंने आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इस चीज को अभी दिमाग में रखना है। जब वो चीज को पढ़ लेंगे आप, तब आप इस चीज को आके देखेंगे तो आप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी सिंपली जो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आए तो सिंपली यही चीज लिखनी है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये क्या होता है, अ गुड फ्यूल शुड बी प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, उसके बाद जो अपना फ्यूल है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है गुड फ्यूल की, वो है कि यार इजीली अवेलेबल है। ठीक है, इजीली अवेलेबल, इट शुड बी इजीली अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। उसके बाद लो कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा मिनिमल है। ठीक है, गुड फ्यूल शुड बी अफोर्डेबल फॉर वाइड स्पेस यूज। ठीक है, उसके बाद इको फ्रेंडली भी है। फ्यूल शुड बी प्रोड्यूस मिनिमल हार्मफुल इमिशन टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक अच्छा फ्यूल है तो क्या करेगा, मिनिमम हार्मफुल इमिशन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो अपना पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल्ड कंबशन। गुड फ्यूल बर्न इट स्टेडी रेट मेकिंग देम इजी टू कंट्रोल इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। उसके बाद लो रेसिड्यू, सेफ टू हैंडल और स्टोरेज स्टेबिलिटी। ये चीज अपन क्लियर हुई। अगर एग्जाम में आता है तो कैरेक्टरिस्टिक में ये अपने कितने पॉइंट है, टोटल 8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल। अपन ने पहले भी देख चुके हैं ये चीज कि यार टाइप्स ऑफ फ्यूल 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया सॉलिड फ्यूल, जिसका एग्जांपल हो सकता है कोल हो गया, वुड हो गया, बायोमास हो गया, कॉमनली यूज्ड इन पावर प्लांट। ठीक है, जब अपन पावर प्लांट में जब एनर्जी को प्रोड्यूस करना रहता है, एनर्जी को बनाना रहता है, तब अपन ये सॉलिड फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लिक्विड फ्यूल्स की बात करें, इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, यूज्ड वाइडली इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का बहुत
बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद गैसियस फ्यूल की बात करें, नेचुरल गैसेस, बायोमास एंड हाइड्रोजन आर पॉपुलरली फॉर क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन। क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन के लिए जो अपन की गैसियस फ्यूल है, जिसका नाम हो गया अपना नेचुरल गैस, ठीक है, जिसको अपन ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोमास और हाइड्रोजन, इनका अपन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आई होप अपन को चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना, टाइप्स ऑफ फ्यूल को, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते लास्ट पॉइंट, जिसमें अपन समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट फ्यूल। क्या इंपॉर्टेंस है अगर आप एक राइट फ्यूल को चूज करते हैं? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस हो जाती है एफिशिएंसी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, रिड्यूस एनर्जी वेस्ट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव, चूजिंग द राइट फ्यूल इज लोअर ओवर देन कॉस्ट। ठीक है, बहुत सारी कॉस्ट के मुकाबले, ठीक है, अगर अच्छा फ्यूल नहीं रहता उसके मुकाबले अगर आप एक राइट फ्यूल को चूज करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट हो जाती है वो ओवरऑल कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल इंपैक्ट, एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल हेल्प रिड्यूस पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल फ्यूल सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एनर्जी इंडिपेंडेंस। आई होप सो अपन को ये कुछ पॉइंट्स में जो आंसर है अपना क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे यार केमिस्ट्री को हवा बना के रखते हैं कि यार ये है वो है बट एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं कि यार अपन पढ़ रहे हैं आरजीपीवी, मतलब आरजीपीवी तो नहीं, ठीक है, आरजीपी मैंने इससे पहले पढ़ाया था, अपन पढ़ रहे हैं एगेटिव यूनिवर्सिटी के हिसाब से और फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर सीएससी ब्रांच के हैं, ठीक है, या आईटी के भी है, सिविल के भी है, सबको फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़नी रहती है। ये सब्जेक्ट कॉमन, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब पढ़ना रहता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि यार ये सब्जेक्ट को उतना इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसको उतना ही पढ़िए जितने में आप एग्जाम निकाल सकें, एग्जाम को पास कर सकें। क्योंकि जब आप एक बार केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, या आप आगे चल के कभी इसको देखेंगे नहीं। अगर आप सीएसआईटी के हैं तो अपने सब्जेक्ट देखेंगे, अगर आप मान लो सिविल के हैं तो अपने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो अपने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसका आपको कहीं आगे यूज नहीं होने वाला। और मैं यही बोलूँगा यार कि अपन को यूनिवर्सिटी में आए हैं, अपन को एग्जाम पास करना और अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, ना कि सब्जेक्ट में घुसना है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अपन भैया जो है उतना अच्छे से नहीं समझा रहा है, पर जो कर रहे हैं वो बता दे रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा है, ये वाले सब्जेक्ट को उसी तरह पढ़ा जाता है। मैंने भी जब अपना इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट पढ़ा था, मैंने इसी तरह पढ़ा था कि यार मेरे को एग्जाम बस निकालना है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं फील्ड में आया हूँ यार सीएससी ब्रांच की, तो सीएससी ब्रांच में मुझे कोडिंग वोडिंग पे ध्यान देना है, क्यों मैं इस सब्जेक्ट को उतना टाइम दूंगा। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है कि अपन लोग सारे नोट्स अपने प्रॉपर बने हों। ठीक है, जो भी चीजें बस समझ में आ रही हो अपन ने आज समझ ली, एग्जाम में बस लिख के आओ, उसके एग्जाम के बाद कुछ भी ध्यान नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये कहीं आपको ध्यान नहीं आने वाला। इतनी से अपन क्लियर हुई, तो आई होप सो अपन को ये एडवाइस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की एडवाइस के लिए आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया आप पसंद आई कि नहीं आपको, और अगर पसंद आती है तो आगे मैं और चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर ही कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, अपना केमिस्ट्री तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और जितने भी सब्जेक्ट है आपकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में, आपको सारे जो है डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ पे हमने सारी प्लेलिस्ट अरेंज कर दी है। ठीक है, तो वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी आपके फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद जो अपना M1 और M2 है जो आपके लिए पेड रखा है, बाकी सारी चीज़ें फ्री है। ठीक है, M1 और M2 जो आपके पेड है, इसका जो प्राइस है 499 रुपीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को M1 M2 कॉलेज में प्रोफेसर समझा और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली जो अपना बैच है वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इरफान सर ने पढ़ाया है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो डेमो लेक्चर्स है ना, ये नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट करिएगा। और अगर आपको कोर्स लेना है तो सिंपली आपको क्या करना है कि या तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से करिए, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद वहां पे आपको क्या एक इंटरफेस खुला रहेगा। ठीक है, जब आप डाउनलोड हो जाएगा वहां पे आपको रजिस्टर करना है मोबाइल नंबर से। जैसे रजिस्टर हो जाएगा इंटरफेस खुलेगा, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी देखना है। जैसे आपके AKTU है तो आप सर्च करेंगे, वहां पे आपको M1 M2 जितने भी कोर्सेज हैं आपकी यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके कोर्सेज लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको कोई वो नहीं रहेगा, जैसे यूट्यूब पे क्या होता है अपन पढ़ते हैं तो नीचे वीडियोज रिकमेंडेशन है जिसके और ध्यान भटक जाता है। ऐप पे सिर्फ पढ़ने का है, अपन ने ऐप खोला और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और अब ठीक है, जो भी चीज़ें हैं अगर आपको लगता है तो आप सिंपली ले सकते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत आती है इन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप्स आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।